थैंक्स फॉर क्लिकिंग। माय नेम इज राज, यू आर वाचिंग अ चैनल, इट्स नेम इज जस्ट इंग्लिश, जहां सिखाते हैं हम इंग्लिश जीरो से। तो गाइस पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ए ऑफ 4। इस क्लास में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर बी ऑफ 4। हर बार की तरह मेरे पास आज फिर वो 5 बेसिक वर्ड्स हैं जो होते तो बेसिक्स हैं लेकिन फिर भी लोग इन्हें मिस प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 बेसिक वर्ड्स क्या हैं। तो ये रहे 5 बेसिक वर्ड्स आपके सामने। देखिए इन वर्ड्स को, क्या ये बेसिक्स नहीं हैं? अगर ये बेसिक्स हैं फिर भी हम लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मिस प्रोनाउंस करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले शब्द से। सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? जो पहला जो शब्द है इसे हम लोग भेजते हैं एक दूसरे को। सो गाइज व्हाट डू यू कॉल इट? आई हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल दे से दिस मैसेज। आपको लगता होगा ये सही है, डोंट सेंड मी मैसेज। तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजा? आपको मुझे मैसेज लिखना चाहिए। सुनिए आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं, मैसेज। आपको लग रहा है ये सही है, मैं आपको बताता हूं इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक गाइस, एंड दिस इज द रीजन यू आर नॉट स्पीकिंग द इंग्लिश द वे इट शुड बी स्पोकन। दरअसल इसको मैसेज ना बोलकर आपको बोलना होता है, इट्स कॉल्ड मैसेज। अब फर्क देखिए, एज और इज में कितना फर्क है। मैसेज जो कि रॉन्ग है और सही है मैसेज। डोंट सेंड मी मैसेज, instead of calling please text me a message. So guys from today onwards you have to speak this word message. Let's move to the next word. जो अगला शब्द है गाइस ये भी बहुत आसान है और दरअसल हम आसान ही लेके आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। इसके प्राइजेज आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं आप लोग इसे? मैंने अधिकतर लोगों से सुना है वो लोग इसे बोलते हैं पेट्रोल। अगर आप भी इसे पेट्रोल बोलते हैं, हिंदी में ठीक है बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश दिस इज नॉट राइट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इट्स कॉल्ड पेट्रोल। पेट्रोल जो ट्रॉल बोल रहे हैं आप वो गलत है, आपको क्या बोलना है? इट्स ओनली पेट्रोल। सो पेट्रोल प्राइजेज आर गेटिंग हाई डे बाई डे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो अगला शब्द है गाइस इससे भी भारत बहुत जूझ रहा है और इस समय जो परेशानी हम झेल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ना अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। अर्थव्यवस्था ठीक है लेकिन अगर बात आती है इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं आप, वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं साउंड पढ़ा रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं आप लोग इसको, इस शब्द को? ये तो सब्जेक्ट भी है बच्चों का, पढ़ चुके हैं बहुत सारे लोग, अभी भी पढ़ भी रहे होंगे, मैंने भी पढ़ा है। तो क्या बोलते हैं आप इसको? बहुत सारे लोगों से मैंने सुना वो लोग बोलते हैं इकोनॉमी। मेरी इकोनॉमी की क्लास रह गई, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग क्या क्या गलत बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है इट्स कॉल्ड इकोनॉमी। क्या? इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग डाउन डे बाय डे। सो गाइज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्पीक दिस वर्ड एज इकोनॉमी। इकोनॉमी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो अगला जो शब्द है वो क्या है? अगला जो शब्द है और इसके बाद का जो शब्द है ये एक जैसे हैं लेकिन फिर भी इनमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर बात की जाए WOMAN तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे इसको वुमन। लेकिन अगर इसी के साथ दूसरे शब्द की बात की जाए तो उसे लोग क्या पढ़ते हैं? उसे भी लोग वुमन पढ़ते हैं। आपने पढ़ा ही होगा एक वचन बहुवचन। मैं आपको बताता हूँ, जब एक महिला की बात होती है तो हमें बोलना पड़ता है वुमन। जैसे कि वहाँ एक महिला है तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? देयर इज अ वुमन। लेकिन अगर बात हो वहाँ बहुत सारी महिलाएं हों तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? देयर आर विमेन। क्या बोलेंगे आप? देयर आर विमेन। लेकिन बहुत सारे लोग मिस्टेक से जो वुमन है उसमें एस लगा देते हैं, वो लोग बोल देते हैं देयर आर वुमेन्स, जो कि गलत है। सो इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या बोलना है? जो पहला सीखते हैं WOMAN, वुमन, दैट इज परफेक्ट। नेक्स्ट जो है WOMEN, इसको बोलना होता है इट्स कॉल्ड विमेन। विमेन। I'm sure guys from today onwards you will try to pronounce these words correctly, you will not make mistakes, and I'm sure guys आप लोगों को समझ आ रहा है और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एक बार में तो नहीं होगा लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो एक समय ज़रूर आ जाएगा कुछ समय बाद जब आप इन शब्दों को सही प्रोनाउंस कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वर्ड मीनिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू द क्लास। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर जो है हमारा B of 4। चलिए सीखते हैं। So let's start today's class and where we are going to learn structure B of 4। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं? जैसे कि सब्जेक्ट के पास कुछ था या सब्जेक्ट कुछ रखता था, यानी किसी भी चीज़ का ऑनरशिप यानी मालिकाना हक, लेकिन
पास्ट में। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ाया था वो प्रेजेंट में। अब पास्ट में आप किसी चीज़ के मालिक थे या कोई चीज़ आपकी थी, तो आपको इस स्ट्रक्चर को सीखना होगा इंग्लिश बोलने के लिए। तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं कि अगर आप ये स्ट्रक्चर सीख लेते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर सेंटेंस हो जाए कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे जब मैं 10वीं कक्षा में था। मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे जब मैं 10वीं कक्षा में था। उसकी सेंटेंस हो जाए उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, ये भी पास्ट में हो गया। सेंटेंस हो जाए उसके पास पैसे नहीं थे, हमारे पास समय नहीं था, सरकार के पास इसका सही सलूशन नहीं था, हमारे पास इस बारे में कोई सुझाव नहीं था, उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था, पहले हमारे पास अपना घर नहीं था। यानी इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को सीख लेंगे तो इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट कैसे होंगे। तो ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सेंटेंसेस किस प्रकार के आएंगे, जैसे कि सब्जेक्ट के पास कुछ था या सब्जेक्ट कुछ रखता था। तो चलिए सबसे पहले एक आसान सा सेंटेंस ले लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय था। तो इसका रूल आपके सामने ये रहा, अफर्मेटिव रूल। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैड टाइम फॉर यू। अब यही सेंटेंस जब नेगेटिव में बनेगा तो हमें कैसे बोलना होगा इसे, कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं था। इसका रूल आपके सामने ये रहा। अब इस रूल को देखते हुए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर यू। देखिए यहाँ सेंटेंस जो है वो रूल के हिसाब से बदल गया। तो जब भी हम नेगेटिव में जाते हैं तो डिड नॉट के साथ हैव का इस्तेमाल हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव द इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या, जो क्या से शुरू होते हैं। तो सेंटेंस हो जाए कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय था। तो इसका रूल आपको चाहिए, जो आपके सामने ये रहा। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डिड यू हैव टाइम फॉर मी। अब यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाए कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश। उससे पहले हमें रूल चाहिए, जो रूल आपके सामने ये रहा। इंग्लिश हो जाएगी डिड यू नॉट हैव टाइम फॉर मी। यही सेंटेंस अगर WH में हो जाए कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों था, तो हमें WH रूल चाहिए, जो आपके सामने ये रहा। अब इस रूल के हिसाब से इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वाई डिड यू हैव टाइम फॉर मी। अब चलते हैं लास्ट, जो WH नेगेटिव है। तो कैसे होगा ये सेंटेंस WH नेगेटिव में, तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं था, जिसका रूल आपके सामने ये रहा। और इंग्लिश क्या होगी, वाई डिड यू नॉट हैव टाइम फॉर मी। अब दरअसल करना क्या है आपको, कि ये जो भी 6 सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट किए 6 रूल का इस्तेमाल करते हुए, आपको इस वीडियो को यहीं पॉज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये रहे वो 6 सेंटेंसेस जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और ये रहे वो 6 रूल जिनकी मदद से हमने इसे ट्रांसलेट किया, और ये रहे वो 6 ट्रांसलेशंस जो इंग्लिश में बनाए गए हैं। आपको करना क्या है, हर बार की तरह इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव रूल की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे हुआ है। क्योंकि अगर आपने ये 6 प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस होंगे अब आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब इस प्रकार के सेंटेंसेस आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हर बार की तरह क्या करते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं ताकि हम इसे और ज़्यादा समझ पाएँ। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस मेरे साथ ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि सेंटेंस हो जाए, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं था, क्या होगी इसकी इंग्लिश, आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर यू। सेंटेंस हो जाए, तुम्हारे पास कितने दोस्त थे, सो हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू हैव। उसके पास मेरे से बात करने के लिए समय नहीं था, सो ही डिड नॉट हैव टाइम टू टॉक टू मी। अगर सेंटेंस हो जाए, उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज थी, सो ही हैड वेरी नाइस पर्सनैलिटी। 10वीं कक्षा में मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, सो आई हैड मैनी फ्रेंड्स इन माई 10th क्लास। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सो वी हैड नथिंग फॉर ईटिंग, या फिर वी हैड नथिंग टू ईट। तो गाइस इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस हैं अब आपसे आसानी से ट्रांसलेट हो सकते हैं।
चलते हैं अगला काम करते हैं। क्या आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं और जिन्हें आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस आपके सामने। मैं चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को कमेंट्स बॉक्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। एंड आई एम श्योर गाइस, जिन चीज़ों को हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम बिल्कुल एक सीरीज में पढ़ा रहे हैं। डे 1, 2, 3, 4, 5 हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो भी वीडियोस को देखे उन वीडियो से वो सीखे, और इसीलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं और ट्रांसलेशन के लिए कुछ सेंटेंसेस भी। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ इन सेंटेंसेस को आप कमेंट्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज, अगर आपको वीडियोस समझ आ रही हैं, क्लासेस समझ आ रही हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो इन वीडियोस को और लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।